हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई होप सब बहुत अच्छे हो। सो मैं हूँ रिंकू, अब सबका टैरो रीडर एंड स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज जो रीडिंग होगा बहुत ही खास टॉपिक पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। आपका जो भी पर्सन है, ये पर्सन की आपको क्या कहना चाहते हैं, ठीक है, क्या चाहते हैं आपसे, क्या कहना चाहते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सब हम डिटेल में जानने की कोशिश करूंगी। तो मेरे साथ आपको एंड तक बने रहना होगा ताकि आपको पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिल जाए। तो जिस भी इंसान के लेकर आप सोचते हो, रात दिन सोचते हो, तो वो इंसान आपसे क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, एंड वो आपको क्या क्या कहना भी चाहते हैं। ठीक है, बेसिकली वो क्या चाहते हैं आपसे। चले, तो बिना देर के रीडिंग के मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। जनरलिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करें सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट गो। ठीक है, तो जनरलिंग है। ओके, तो पर्सनिंग अगर आप चाहते हो, एक्यूरेट रीडिंग चाहते हो, एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहते हो, तो आप गिवन पर्सन पर सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो। फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। ठीक है, तो जनरलिंग है, सो टाइमलेस है। अब जब भी देखोगे उस टाइम से ए प्रेडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ओके, चाहे आज देखो, 6 महीने बाद देखो, 2 महीने बाद देखो, 2 साल बाद देखो, जब भी देखो। ओके, चले, तो रीडिंग पर चलती हूँ। आपको करना क्या है, आपके पर्सन के ऊपर ध्यान बनाकर रखना है, पॉजिटिव रहना है। ओके, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आपको ले लेना है। इस तरह से लेना है ताकि खुद को सुनाई दे उनकी ऑफिशियल फुल नेम। सो क्या चाहते हैं ये इंसान, कॉन्सेंट्रेट करेगा इस उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम ले लीजिए, 3 बार उनका नाम ले लीजिए। क्या चाहते हैं आपसे, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सो आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, देख लेती हूँ। ओके, सो सबसे पहले जो एनर्जी मुझे लग रही है, ये जो पर्सन है, मुझे देख रही है कि आपके जो पर्सन है ना, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है, अपने आप से नाराज़ है, तो बहुत ज़्यादा गिल्टी भी है। उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि पास्ट में उन्होंने आपके साथ जो बुरा किया, ठीक है, छोटे से छोटी कुछ बुरी बात कहे हो आपको, या आपको हर्ट कर दिए हो बात बात पर, या आपको छोड़कर बहुत बार चले गए हो, या आपको बहुत सारे मिक्स सिग्नल्स देते आए हो। तो जो कुछ भी किया है ना ये इंसान, तो इनको ना वो सारी चीजें ना बहुत याद आ रही है। ठीक है, एंड उनको कहीं ना कहीं उस सारी मेमोरीज उनको बहुत ज्यादा ना पेन अभी इस टाइम पर दे रही है। तो बहुत सारे पेनफुल सिचुएशन से पर्सन अभी गुजर रहे हैं, तो वो सारी मेमोरीज को बहुत याद कर रहे हैं, एंड साथ साथ उनको रोने का बहुत मन हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें ना उनको ना सोने भी ठीक तरह से नहीं दे रही है। सो और दिखती हूँ, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। सो इनका बहुत मन हो रहा है कि वो दिल खुलकर आपको बताएं। ठीक है, रीजन बताएं क्यों उन्होंने ऐसा किया। ठीक है, आपके साथ ये जो उनको नहीं करना चाहिए था, बट फिर भी उन्होंने तो ऐसा तो कर दिया ना। तो उनको ये पर्सन ना फील कर पा रहा है कि आपकी दुख को, ठीक है, आपकी दर्द को, इन्होंने आपको कितना दुख पहुंचाया, इन्होंने आपको कितना दर्द, कितना पेनफुल सिचुएशन इन्होंने आपको फेस करवाया।
तो इस टाइम ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। इस सारी चीज़ों को याद करते हुए मिसिंग एनर्जी कहीं ना कहीं आपके पर्सन की मुझे लग रही है। तो इस वक्त मुझे यहाँ देख रहा, ये जो यहाँ पर जो देख रही है, इनकी जो एनर्जी, ये सामने से आकर आपको तो कहना नहीं चाह रहे हैं ये सारी बातें। वो जो गिल्ट फील कर रहा है, उनका जो दर्द हो रहा है, उनका जो पेन हो रहा है अंदर ही अंदर, वो जो गिल्ट फील कर रहा है, बहुत दुख में पर्सन खुद है, ये सारी चीज़ों को वो सामने से आकर आपको कह तो नहीं सकते। ठीक है, कि इन्हें आपको बहुत देखने का मन हो रहा है, इन्हें आपको छूने का मन हो रहा है, इन्हें आपको टच करने का मन हो रहा है, इन्हें आपको आपके सामने बैठकर बहुत सारे बात करने का मन हो रहा है। ठीक है, लेकिन दिल से लिटरली दे वांट टू टॉक नाउ, दे रियली मिस यू सो मच गाइस। ओके, तो एक मिसिंग वाली एनर्जी मतलब एक ऐसा उन्हें फील हो रहा है कि आप उनसे दूर हो, आप उनसे दूर हो अभी। ठीक है, तो ये इनके दिमाग में ना अभी चल रहा है। यही सच है कि आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, आप दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ रही है, आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे होते हुए भी जब आप दोनों दूसरे से छोड़कर कभी आज तक गए नहीं हो, बट फिर भी आप दोनों सामने जब भी आते हो लड़ते बहुत हो। बट क्यों? ये सारी चीज़ों को पर्सन बहुत सारे एनालाइज करने बैठ गए हैं, बहुत सारे एनालाइज कर रहे हैं। उनको ऐसा मन हो रहा है कि नहीं, अब जब हम दोनों मिलेंगे तो हम दोनों लड़ेंगे नहीं, हम दोनों स्टेप और स्टेप एक दूसरे को कंफर्ट जोन देंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छा फील करवाएंगे, एक दूसरे को बहुत सारे हैप्पीनेस सूप देंगे एंड खुद भी खुश होंगे एंड उनको भी खुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये इनके सारे सोच है, थॉट्स है, दिमाग में ऐसा चल रहा है। ठीक है, तो इस टाइम ये पर्सन आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, आपसे दूर होकर इनको मन में ना शांति नहीं है, चैन नहीं है। ठीक है, काफ़ी दुख, काफ़ी ज़्यादा दर्द, काफ़ी ज़्यादा पेन ये पर्सन ना इस वक्त महसूस कर रहा है आपके एब्सेंस से। ठीक है, तो क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक ब्लॉकेजेस फील हो रहा है अभी, ये क्योंकि इनके दिमाग में ना ये सारे थॉट्स तो चल रहा है, बट ठीक है, तो ये जो मिस कर रहे हैं ना आपको, तो इससे टेंशन भी बहुत ज्यादा हो रहा है इनके अंदर। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको एक ब्लॉकेज फील भी हो रहा है इनके अंदर पहुंचने के लिए, आपके तरफ रीच आउट होने के लिए। ऐसा सोच रहे कि कैसे आपके तरफ रीच आउट हुए। ठीक है, कैसे आपके तरफ वो पहुंचे, कैसे अपने दिल की बात वो आपको बता सके, कैसे अपने दिल की जो बोझ है, इस बर्डन है, इस बर्डन को कैसे वो रिलीज करें। ठीक है, मतलब देखिए, ये पर्सन आपको तो रिलीज नहीं करना चाहते, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में बने रहो, आप उनके लाइफ में रहो, क्योंकि आपके बिना इनका जिंदगी पूरी की पूरी अधूरा है। ये पर्सन इस बात को बहुत अच्छे तरह से जानते हैं एंड ये पर्सन इस बात को मानते भी है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि सारे ब्लॉकेजेस को हटा दे, आप दोनों के बीच में जो ब्लॉकेजेस है, जो सारे बर्डन्स है, जो हार्डल्स है, सारे हार्डल्स को क्यों ना हम ओवरकम करें एंड अपने पर्सन की तरफ हम रीच आउट करें। तो इस बात को कोई भी नोटिस से पर्सन ना आपको देना चाहते हैं, ना आपको पहुंचाना चाहते हैं कि आपका बिल्कुल कोई अंदाजा लगे कि पर्सन आपसे बात करने के लिए इतना उतावला फील कर रहा है। ठीक है, तो इनको देखने का, बात करने का शायद बहुत मन कर रहा है। तो इनको जो बात करने का मन कर रहा है शायद वो बात नहीं कर पा रहे हैं, देखने का जो मन हो रहा है शायद वो देख नहीं पा रहे हैं आपको, इनके पास मतलब आपके पास जाने का मन हो रहा है शायद, तो ये भी आपके पास जा भी नहीं पा रहे हैं इस वक्त। तो एक ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में पर्सन फील कर रही है, तो जो आप दोनों की करीब नहीं आने दे रहे हैं इस वक्त। ठीक है, तो ये मेन प्रॉब्लम, मेन चीज मुझे नजर आ रही है। तो आप जो हो रही है ये ना इनका खुद का ईगो, ओवर थिंकिंग भी हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ देख रहा है कि मिस तो कर रहा है इंसान, जो भी है बहुत ज्यादा मिस कर रहा है आपको, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, सामने से जाकर कुछ करना नहीं है, ये जताएंगे नहीं प्यार, तो खुद एक अटका हुआ फील कर रहा है कि चाह रहे हैं कि जो, लेकिन चाह तो रहे हैं बहुत कुछ, लेकिन वो कर भी नहीं पा रहे हैं, चाहत को पूरा भी नहीं कर पा रहा है। तो इन्हें आपको देखने का जो सबसे ज्यादा मन हो रहा है, आपको देखने का, फिजिकली प्रेजेंस आपका फील करने का, तो बहुत ज्यादा मन जो इनका हो रहा है। ठीक है, तो और इससे सारी चीजों को चलते इनको एक चीज परेशान भी कर रही है कि चाह के भी ना उस बात को आपको बोल भी नहीं पा रही है, अपने सच की जो फीलिंग्स है वो आपको दिखा नहीं पा रही है। तो उनका ऐसा लग रहा है कि वो आपको दिखा नहीं पा रहे हैं,
रिसेंट वो क्या फील करते हैं, रिसेंट वो आपको लेकर क्या क्या सपने देखते हैं, क्या क्या फील करते हैं, आपकी जो सारे कमी जो महसूस हो रही है इनको, ये आपको कैसे बताएंगे सारी बात। आप तो विश्वास नहीं करेंगे, ये तो पक्का। ठीक है, आपको तो विश्वास नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने आपके साथ बहुत सारे लड़ाई झगड़ा करते हैं, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं, बहुत सारे ऑन ऑफ सिचुएशन लग रहा है आप दोनों की कनेक्शन के बीच में। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स इनको ना कहीं मेन फील हो रहा है, जो ना उनको ऐसा लग रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है वो कैसे आपके सामने जाकर सारे बात को क्लियर करें, अपने दिल की बात जो है ना आपको बताए। ठीक है, तो ये चीज उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेंशन देती आई है, ऐसा एनर्जी लग रही है। लेकिन और एक चीज साथ साथ फील कर रहा है कि कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का जरूरी है। जो इंपॉर्टेंस उन्होंने शायद पहले नहीं दिए थे, आपकी इंपॉर्टेंस शायद इनको समझ में नहीं आ रहा था पहले, बट अब जो इनको समझ में आ रहा है, आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी वैल्यू जिनको समझ में आया है, तो ये सारे बात के सारे ऐसे से पर्सन आपको कैसे देंगे। ठीक है, तो इनको मन में ऐसा लग रहा है कि कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने का जो जरूरी है, कैसे आपको इंपॉर्टेंस दे। भले ही उनको अभी दिक्कत हो रही है अब से रीच आउट करने में, बात करने में, अपने दिल की बातें आपको कहने में, लेकिन समय रहते वो कहते नहीं है, इनिशिएट नहीं करते, एनकरेज नहीं करते हैं, इमोशनल वे में एक्सप्रेस नहीं करते हैं। तो आप सच में बहुत दूर हो जाओ इनसे। ठीक है, आपका मन एकदम उठ जाएगा। तो इस इंसान के दिमाग में एक बात भी चल रहा है कि यार मुझे ना इस रिश्ते को अच्छा रखने के लिए, इस रिश्ते को बचा कर रखने के लिए बहुत सारा एफर्ट्स डालना चाहिए, बहुत सारा एफर्ट्स मुझे डालने की बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपके पर्सन को अगर ऐसा फील हो रहा है कि नेचुरल वे में ऑटोमेटिकली आपके रिश्ते में कुछ ना चल पाए, बट इस रिश्ते को ठीक रखने के लिए, बचा के रखने के लिए इन्हें 200% मेहनत करना पड़ेगा। तो इनको ये फील हो रहा है, तो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। ठीक है, कैसे रिश्ते की अहमियत को बढ़ाए, कैसे आपकी जिंदगी में वो खुद के अहमियत को बढ़ाए। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो संभाल नहीं पाए रिश्ते को ठीक तरह से, और जो 5 लोगों ने रिश्ते को बहुत अच्छे तरह से संभालते, और जो कपल जो रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से संभालते, अपने पर्सन को बहुत सारे वैल्यू देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, लड़ाई झगड़ा बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। तो इस सारी चीजों को वो कैसे क्रिएट करे। चलो दूसरे गाने को मैं लाइट कर लेती हूँ। सो ये सोचते हुए बहुत सारे टेंशन में आपके पर्सन मुझे नजर आ रही है, काफी टेंशन कर रही है। ओके, साथ साथ सोच रहा है कि आपको सारी चीजों को क्लियर करना है, आपके सामने सारी चीजों को क्लियर करना है, बता देना है उनकी मन की इच्छाएं, भावनाएं, वो जो भाव रही है, वो जो सोच रही है आपको लेकर स्पेशली। ओके, सो इसके बारे में पर्सन जितना टेंशन कर रहे हैं उतना ही उनका टेंशन बढ़ भी रहा है इस वक्त। गाइड करे एंजल्स। तो उनके मन में आ रहा है, उनके मन में ऐसा चल रहा है कि नहीं यार, इस कनेक्शन को तो मुझे इंपॉर्टेंस देना चाहिए। इसके लिए जो कनेक्शन का जो अहमियत है उसको कैसे वो बचाए, तो इसके लिए उनको 200% एफर्ट्स जरूर से जरूर डालना होगा, तब जाकर रिश्ता सुधर सकता है आप दोनों के बीच में, तब जाकर आप दोनों की कनेक्शन बहुत अच्छी तरह से स्मूथ वे में चल सकता है। ठीक है, सो लग रहा है कि सबसे पहले देख रहे हैं कि आपके पर्सन की जो एनर्जी है, ये जो पैटर्न जो चल रहा था इतने दिन तक, इस पैटर्न को ना पर्सन चाह रहे तोड़ना। ठीक है, इस पैटर्न को तोड़ना चाह रहे हैं। तो उनके दिल में ये है कि बात हो जाए आप दोनों के बीच में, बात नहीं हो रहा है तो बात हो जाए, अगर रोमांस नहीं हो रहा है तो रोमांस हो जाए, बहुत सारे रोमांस बढ़ भी जाए आप दोनों को एक दूसरे को लेकर। ठीक है, बहुत दोनों एंड आप दोनों एक दूसरे को करीब पा सको, अपने पास पा सको। अगर एक दूसरे के हलचल हम नहीं पूछ रहे हैं तो एक दूसरे के हलचल हम पूछ लें। ठीक है, अगर मेरी तरफ से बात बंद हुई है, या बात बंद हुई थी, या बात बंद हुए थे, तो मैं ही बात क्यों ना शुरू करें। ठीक है, तो इस तरीके की पैटर्न को वो तोड़ना चाह रहे हैं, जो आप दोनों के बीच में नहीं हो रही है इस वक्त। ठीक है, तो जिससे होना चाहिए, कनेक्शन में जो चीजें होना चाहिए वो नहीं हो पा रही है, तो उसे ये इंसान करना चाहते हैं। मेन मुझे यहाँ पर यही चीजें दिख रही है कि ये पर्सन चाहते हैं आपको अप्रोच करना, एक स्वीट सा, एक चार्मिंग सा अप्रोच। ठीक है, फिर इनका मन हो रहा है कि ये नई शुरुआत करे, आपसे बात करे, आपको कॉल करे, आपको मैसेज करे। जो नहीं कर रहे हैं, रोमांस नहीं कर रहे हैं, तो रोमांस कर ले,
या प्यारी प्यारी बातें आपको, आपके साथ बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करे, आपके साथ रात जाग जाग कर आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करे, ठीक है। या फिर आपको कहीं घुमाने लेकर चले जाए, आपके साथ टाइम स्पेंड करे, आपको बोले घूमने के लिए। पहले आप दोनों एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किए थे, काफ़ी आप दोनों को ऐसा मौका नहीं मिला, तो पर्सन चाहते हैं आपको वो मौका देना, आपके साथ मिलना, आपके साथ अकेले में मिलकर कोई अलग तरीके से ये पर्सन चाहते हैं आप दोनों के बीच में रोमांस को बढ़ाना। वाह, कितना रोमांटिक एनर्जी है। तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि जो नहीं हो रहा है वो होना चाहिए, स्पेशली जो नहीं हो रहा है अब तक, जो नहीं हो रही है इतने दिन तक, वो सारी चीज़ें यहाँ पर होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़, ये एनर्जी मुझे आपकी पर्सन की तरफ से लग रही है। तो जो भी हार्ट उन्होंने किया है, जो भी बुरी बुरी बातें वो आपको बोली है या आपको कमेंट नहीं करा, फिर वो चाह रहे हैं कि आपको कमिट करना, वो सारी चीज़ों को सुधारना। पहले तो सारी चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, फिर चाहते हैं आपको कमिट कर देना कि पर्सन, ये पर्सन की बात को ना, ये जो आप दोनों सेपरेशन में हो, अभी जो ऑन ऑफ सिचुएशन चल रही है, पर्सन इस बात को तो अच्छी तरह से फील किया है कि उन्होंने आपके बिना जिंदगी उनको जीना पॉसिबल नहीं है, ये सब बात है, ठीक है। तो इस वक्त मुझे जो लग रहा है कि ये जो पर्सन है सारी चीज़ों को भूलकर चाह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में रिश्ते को एक नई शुरुआत करें, नए अच्छे रोमांटिक तरीके से, बहुत सारे रोमांस पर है कनेक्शन में। तो आपके पर्सन आप दोनों के रिश्ते के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस इस मोमेंट पर होते हुए मुझे नजर आ रही है, ठीक है। ऐसा भी लग रहा है कि ये जो इंसान है ना व्यूअर्स, बहुत ज़्यादा ना प्रे कर रहा है, ठीक है। प्रे करते हैं, बहुत ज़्यादा मन्नत मांगते हैं, जिस भी गॉड पे वो विश्वास करते हैं, होली प्लेस पे अगर ये पर्सन विजिट करते हैं तो ये आप दोनों के रिश्ते की सलामती के लिए जरूर प्रे करते हैं, जरूर बहुत सारे प्रेयर्स करते हैं, आप दोनों के रिश्ते की लॉन्जिविटी के लिए जरूर प्रेयर्स करते हैं, मन्नत मांगते हैं कि आप दोनों की रिश्ता ठीक हो जाए, आप दोनों की कनेक्शन सफल हो, सक्सेस हो जाओ। एंड कहीं ना कहीं मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन जेन्युइनली चाहते हैं ये रिश्ता लाइफ टाइम का आपके साथ बने रहे, इस रिश्ते में ये रिश्ता लाइफ टाइम का बने आपके साथ, ठीक है। लॉन्ग लास्टिंग कनेक्शन बने और एक फ्रूटफुल कनेक्शन बने, ओके। और गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। अच्छा, इनके हिडन फीलिंग्स जो मुझे लग रहा है, बहुत सारी बातें हिडन है, अंदर बहुत कुछ हिडन है, छुपा रहे इंसान। आपको लगेगा कि नहीं नहीं यार, ये कैसे ऐसा सोच सकता है, इतनी अच्छी अच्छी बातें वो कैसे सोच सकते हैं। देखिए, क्यों नहीं सोच सकते, अगर आप सोच सकते हो तो ये क्यों नहीं सोच सकते, जरूर सोच सकते हैं। ये सारे बात ना हिडन है, इसलिए आपको पता भी नहीं चला है। तो इनका हिडन फीलिंग्स जो मुझे देख रही है कि ये चाहता है कि ये जो रिश्ता है ये उनकी ड्रीम कम ट्रू हो, ये जैसे सोचते आए हैं या जैसा पर्सन ढूंढते थे वो सारे क्वालिटीज आपके अंदर आ जाए, ठीक है। ऐसा जो रिश्ता है ये ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है, चेंज हो जाए, कि वो जैसा चाहते थे डिटो ऐसा पर्सन, ऐसा कनेक्शन उनको नहीं मिला है, बट ये होप करता है कि जैसे वो रिश्ता चाहते हैं ऐसा ही रिश्ता परिवर्तित हो जाए, ठीक है। कनेक्शन में ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, चेंज आ जाए, आप पे चेंज आ जाए, ओके। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर देख रही है। सो मुझे साथ साथ ये भी लग रहा है कि ये जो इंसान है अपने दिल से डेफिनेटली चाहता है कि ये इंसान आपके और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। एक पर्सन चाहता है कि पूरी दिल और दिमाग से आपको आपके हो जाए, आपके साथ एक कमिटेड रहे, एंड इंसान को जो जो चीजें आपके लिए करना पड़े वो सब सारी चीजें वो कर पाए, ठीक है। वो कोई ट्रांजेबल चीज हो, कोई इमोशनल चीज हो, ओके। तो ये सारी चीजों को लेकर पर्सन के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रही है अभी। तो ये पर्सन हर एक चीज को अपने दम पे करना चाह रहे हैं इस वक्त आप दोनों की कनेक्शन में, और ये पर्सन चाहते हैं कि आपको सुकून दे, पीस दे, सारी चीजों को संभाल ले अपने कनेक्शन में, ओके। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन जो है ये चाहता है कि पर्सन 100% इस कनेक्शन में करे और आपको बहुत ज्यादा हैप्पी रख सके, आपसे ज्यादा मांगे ना, आपको ज्यादा प्रोवाइड कर सके,
प्रोवाइडर बनना चाहते हैं आपका ये पर्सन, ठीक है। इनका दिल की यही इच्छा है कि आपके लिए इतना कर सके, आपके सारे डिजायर, सारे विशेस सब कुछ उठा सके, सब कुछ फुलफिल कर सके, ठीक है, ताकि आपका कोई शिकायत ना हो इनके इनके प्रति, ठीक है। तो ये सारे डिजायर्स, ये सारे विशेस ये पर्सन के अंदर सब कुछ चल रहा है जो वो फुलफिल करना चाहते हैं। तो इनके हिडन फीलिंग्स में है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर, ये पर्सन जो भी है ना, एक कोई पब्लिक फिगर हो सकता है, काफी फेमस पर्सनालिटी हो सकता है, नेम फेम रेपुटेशन बहुत सारे है इस इंसान का। तो ये पर्सन आपके तरफ एक हैवीली अट्रैक्टेड तो है, इनको पता है कि आपकी पावर, आपकी पोटेंशियल, आपका हर एक चीज इनको पता है। आपको लगता है कि ये इंसान आपकी वैल्यू नहीं करते, आप इनका कोई अच्छा ही नहीं देखते हो, एवर रॉन्ग। सो ये शो नहीं करते, ये एक्सप्रेस नहीं करते कि हाँ इनको आपके अंदर की अच्छाई को देख रही है, बट डीप डाउन दे नो कि आपसे बेहतर इनकी जिंदगी में ना कभी कोई मिली है और ना कभी कोई मिल सकता है। तो आने वाले वक्त पर चाहे एक कितना ही क्यों ना मेहनत करे, सो दे नो कि आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो, ठीक है। आपसे बेहतर, आपसे अच्छा इन्हें लव लाइफ में कोई नहीं मिल सकता, इसके जिंदगी में। एंड बहुत ज्यादा ना अट्रैक्टिव है आपसे, तो इसको लेकर बहुत प्राउड फील करता है कि आप जैसा इंसान इनके लाइफ में आए हो, इनको प्यार किए हो या फिर इनके टुवर्ड्स इंटरेस्टेड हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपकी पर्सन की तरफ से फील हो रही है। तो बहुत अच्छी एनर्जी गाइस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी लग रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि इंसान बहुत ही कम बोलते भी है, एक्सप्रेस तो बिल्कुल करते नहीं। इनका एनर्जी मुझे बहुत सा डोमिनेटिंग वाली लग रही है। तो बहुत बातों बातों पर डोमिनेट करना, बातों बातों पर गुस्सा निकल देना, आपकी इमोशंस को ना समझना सामने से, आपकी जरूरत को, आपके सारे जरूरती को ख्याल न रखना, ठीक है। या ये जो इतना ऑन ऑफ सिचुएशन रखते थे, इतना आना जाना, आपके ऊपर क्या आसान पड़ रहा है इसके बारे में बिल्कुल ना सोचना। ये जो सारी चीजें चलती थी इतने दिन तक, ये सारे जो बुरे जो पैटर्न चलते थे, इस सारे पैटर्न को तोड़कर इंसान चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिश्ते की लिया जाए एंड इस कनेक्शन का उल्लेख, ठीक है। तो हो सकता है ये जितना डोमिनेटिंग साइड शो करती है, मैस्कुलिनिटी इनका, सो मैस्कुलिनिटी इनका ज्यादा आती है, तो ऑलवेज रूट या थोड़ी से रिजेक्ट टाइप की बिहेवियर इनकी है डे टू डे लाइफ में। तो अपना इमोशंस को शो करना इनको अच्छा नहीं लगता, बट इंसान चाह रहे आपके साथ रोमांस करना, आपके सामने दिल खुलकर बात कर देना, आपको सब कुछ उनके जो सारे हिडन फीलिंग्स अभी जो मैं आपको रीडिंग में बताई, सब कुछ आपको बता देना, आपको एक्सप्रेस करना, आपको कंफर्ट जोन देना। ओके तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छी एनर्जी की द्वारा पर्सन अभी चल रहा है गाइस। आई डोंट नो किसका एनर्जी है, बट बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है। तो ये पर्सन अभी बिल्कुल कंफ्यूज्ड है, इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हो सकता है कि ये रात भर सोए भी नहीं है ठीक तरह से, रात भर जागे रहे हैं, ये अपने ओवर थिंकिंग अंदर रख रहे हैं। इनको ऐसा फील होता है कि आपकी तरफ एक अट्रैक्शन, एक अट्रैक्शन पुल इनको कहाँ से इतना आता है। ओके इन्हें वो चीज समझ ही नहीं आ रही है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, फैमिली की वजह से, तो जो भी हो, जो भी इश्यूज हो, ठीक है, इश्यूज की वजह से तो ये कनेक्शन में सक्सेस नहीं मिला। तो ये पर्सन चाहते हैं या कनेक्शन को छोड़कर शायद चले गए हो ये पर्सन या आगे बढ़ गए हो, लेकिन एक कनेक्शन में डिटैच नहीं हो पा रहे हैं। ओके तो इन्हें ऐसा लगता है कि चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन ये स्टक हो गए हैं आपके ऊपर एंड कहीं ना कहीं इमोशनली मूव नहीं कर पा रहे, आपसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो एक ऑब्सेशन हो गया है। ओके इस ये चीज को शायद आप भी बहुत अच्छी तरह से फील किए हो एंड जानते हो कि आप दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते, आप दोनों एक दूसरे से अलग होकर जी नहीं सकते, एक दूसरे के बिना आप दोनों जिंदगी क्यों दिन की शुरुआत भी कर नहीं सकते और ना सोच सकते। ओके तो ऐसी वाली वाइब्स, ऐसी वाली फीलिंग्स में आपके पर्सन अभी चलते हुए मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। तो सारे नेगेटिविटी को पर्सन चाहते हैं ओवरकम करना, सारे नेगेटिविटी को, सारे प्रॉब्लम्स को
शॉर्ट आउट करके पर्सन चाह रहे हैं कि आपकी तरफ पहुंचना एंड आपको पूरी की पूरी क्लैरिटी देना कि हाँ ये पर्सन सीरियस है, आपको लेकर सीरियस होना चाहते हैं, आपके बिना इनका ज़िंदगी अधूरा है। ये सारे बात इनको समझ में आ गया है, इसीलिए पर्सन जो ऑब्सेशन फील कर रहा है ना, ये इनका जो ऑब्सेशन हो गया है ना आपके प्रति, ये जो आपको छोड़कर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं ना अभी इस करंट मोमेंट पे, तो पर्सन कंफ्यूज्ड इस चीज़ को लेकर हो रही है कि कैसे वो आपके पास रीच आउट करे, कैसे अपने दिल की बात आपको बता पाए। ओके चलिए, तो आगे क्या होने वाला है कुछ कार्ड्स हम देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, एंजल्स क्या गाइडेंस दे रहा है, या आपका पर्सन का सोल आपकी सोल को क्या कहना चाह रहे हैं बेसिकली, प्लीज गाइड कीजिए। अच्छा ये कार्ड, सो यहाँ पर आया है ट्विन फ्लेम्स, योर पैशंस इग्नाइट्स। सो देखिए यहाँ पर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत सारे व्यूअर्स शायद हो, आपके पार्टनर के साथ आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, शायद एक ही सोल है, दो बॉडी पे डिवाइड हो गया है, डाइवर्ट हो गया है। सो डेफिनेटली आपका पर्सन आपकी तरफ जो अट्रैक्टेड है, आप जिस तरह से अट्रैक्टेड हो इनसे, तो सेम इक्वल कहीं ना कहीं अट्रैक्शन आप दोनों का ही है। तो ये कनेक्शन किसी को तोड़ना इतना आसान नहीं। आप दोनों इस दुनिया में जो आए हो तो किस चीज़ स्पेशली किस चीज़ को, किसी पर्पस आप दोनों एक दूसरे से मिले हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको एक कंफर्म करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। ठीक है, आप दोनों का जो एनर्जी है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है एंड डिवाइनली प्रोटेक्टेड आप दोनों ही हो। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये जो कनेक्शन है, ये जो रिश्ता, ये जो जर्नी आप दोनों निभा रहे हो, जो जर्नी आप दोनों स्पिरिचुअल जर्नी में तो फॉर डेफिनेटली, तो ये जर्नी जो आप दोनों निभा रहे हो ये कोई इजी जर्नी नहीं है। आप तो इस जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएगा, बट उस सारे अप्स एंड डाउन्स को आप दोनों को ओवरकम करना पड़ेगा, आप दोनों को बहुत सारे एग्जाम देना पड़ेगा, तब जाकर आप दोनों को क्या बताओ, आप दोनों को मिलन होगा या रियूनियन होगा। तो जो रियूनियन नहीं हो रहा है तो यूनिवर्स की तरफ से बहुत अच्छा साइंस या बहुत आसाइन कर सकते हो, या एंजल्स आपको कोई मैसेज देना चाहते हो मेरे थ्रू कि हाँ आप दोनों का रियूनियन बहुत करीब है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत जल्द मिलने वाले हो। ओके, और देख लेती हूँ प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स यूनिवर्स। अच्छा ये क्या है, ट्रस्ट। ओके, सो ट्रांसफॉर्मेशन, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन की बात मैं कही, अभी ट्रांसफॉर्मेशन आई है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स थ्रू एक्सेप्टेंस, वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। यस डेफिनेटली, तो ट्रस्ट रखो, विश्वास रखो एक दूसरे के ऊपर, अपने प्यार के ऊपर विश्वास रखो। यूनिवर्स गॉड की जो प्रोसेस है, यूनिवर्स का जो प्रोसेस है इसके ऊपर ट्रस्ट रखो, ऑटोमेटिकली आप दोनों एक दूसरे से मिलने वाले हो। ठीक है, आप दोनों का जो सोल है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, एक चेन पुल आप दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हो। मैंने पहले ही कही कि इस बात को मैं ऑलरेडी टोल्ड कि वहाँ पर ना डबल का एनर्जी भी आई थी, डबल एंड लवर का एनर्जी भी मुझे पिक हुई थी, इसीलिए कार्ड्स भी ऐसे ही आई, ट्विन फ्लेम का कार्ड, ठीक है, सोलमेट का कार्ड। सो डेफिनेटली आप दोनों का सोल कनेक्शन तो है। जो लोग आज रीडिंग देख रहे हो ना, आप लोग डेफिनेटली सोल कनेक्शन में हो। ये आपका ट्रू लवर हो सकता है, ट्रू सोलमेट हो सकता है, ट्विन फ्लेम्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आप दोनों का सोल एक दूसरे से अटैच्ड है। ठीक है, तो जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो चेंज आ रहा है, तो ट्रांसफॉर्म होके ऑटोमेटिकली चीजें ट्रांसफॉर्म होगा। तो आपको ट्रस्ट रखना पड़ेगा यूनिवर्स के ऊपर, गॉड के ऊपर, ताकि सारे एक मिरेकल वे में सारी चीजें आपके फेवर में बहुत जल्द आने वाला है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, गॉड के ऊपर विश्वास करो, सारी चीजें ऑटोमेटिकली प्रूव्ड होगा। ओके, सो गाइस ये है आपका रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद है। रीडिंग पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपके साथ दूसरी पर, तब तक के लिए बाय बाय।